हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये हमारा इतिहास का प्रैक्टिस 20 है। इसमें आप 125 ऑब्जेक्टिव अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे, यानी भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है रॉबर्ट ब्रूंसफुट, दूसरा मार्टिमर व्हीलर, तीसरा जॉन मार्शल और चौथा ए कनिंघम। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूंसफुट। ये जो है भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? पहला है द्रविड़, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत और चौथा देवनागरी। तो जो ऋग वैदिक आर्यों की भाषा है ये संस्कृत थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम था, यानी महाभारत का मौलिक नाम क्या था, यानी शुरू में नाम क्या था? पहला है बृहत कथा, दूसरा कथा सरित सागर, तीसरा जय संहिता और चौथा राजतरंगिणी। तो महाभारत का मौलिक जो नाम है यह जय संहिता था। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी, यानी वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कुल कितनी थी? पहला है 13, दूसरा 23, तीसरा 33 और चौथा 53। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? पहला है डॉक्टर R.C. मजूमदार, दूसरा डॉक्टर B.A. स्मिथ, तीसरा डॉक्टर H.C. रायचौधरी और चौथा डॉक्टर K.P. जायसवाल। तो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा है, इन्होंने किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? पहला है भवभूति, दूसरा नागार्जुन, तीसरा अश्वघोष और चौथा भद्रबाहु। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं ये हैं अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा बलबन। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा बलबन। तो 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी, यानी दास बोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पहला है तुकाराम, दूसरा रामदास, तीसरा एकनाथ और चौथा मूलक दास। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामदास ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पहला है 1524 में, दूसरा 1525 में, तीसरा 1526 में और चौथा 1527 में। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक यात्री था, यानी अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? पहला है फारसी, दूसरा अफ्रीकी, तीसरा पुर्तगाली और चौथा दक्षिण भारतीय। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी, यानी फारस का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा विलियम बेंटिंग और चौथा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा दिल्ली। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था?
पहला है अवध, दूसरा हैदराबाद, तीसरा तंजौर और चौथा जोधपुर। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम राज्य था ये हैदराबाद था। अगला है निम्न में से किसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? पहले लॉर्ड लिटन को, दूसरा लॉर्ड मेयो को, तीसरा लॉर्ड कर्जन को और चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन को। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूंसफ्रूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? पहला है करनूल, दूसरा चित्तूर, तीसरा पल्लवरम और चौथा नेल्लौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्लवरम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोहों को न्यायसंगत बताता है? पहला है इब्न बतूता, दूसरा ईसामी, तीसरा जियाउद्दीन बर्नी और चौथा अमीर खुसरो। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईसामी। अगला क्वेश्चन है तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? पहला है तबकात ए नासरी, दूसरा फुतुह अल सलातीन, तीसरा खजाइन उत फुतुह और चौथा है किताबुल रेहला। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फुतुह अल सलातीन। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंक है? पहला है अभिधम्म पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा विनय पिटक और चौथा दीर्घ निकाय। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक। अगला किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया? पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा विष्णु शास्त्री बापट, तीसरा नरेंद्र नाथ दत्त और चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान यानी सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? पहला है वाराणसी, दूसरा कन्नौज, तीसरा थानेश्वर और चौथा प्रयाग। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? पहला वारवेल, दूसरा फ्रांसिस, तीसरा क्लाइव और चौथा वारेन हेस्टिंग। तो 23 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग को। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के दबीर या सुमंत कौन थे? पहला है रामचंद्र त्रिम्बक, दूसरा जालौक, तीसरा दशरथ और चौथा बृहद्रथ। तो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र त्रिम्बक। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था, यानी कौन सा कारण था? पहला विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, दूसरा जनता का विद्रोह में भाग न लेना, तीसरा संगठन एवं नेतृत्व का अभाव और चौथा सैनिक दमन। तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस सिख मिसल से थे? पहला है शुकर-चकिया, दूसरा आलूवालिया, तीसरा कन्हैया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो रणजीत सिंह थे ये शुकर-चकिया मिसल के थे। अगला है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? पहला है रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन मिला, दूसरा जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, तीसरा अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ और चौथा भूमि हस्तांतरण रोका। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन कर्नल स्लीमैन ने क्या किया? पहला है निजाम को हराया, दूसरा मैसूर को जीता, तीसरा पिंडारियों को कुचल दिया और चौथा ठगों का दमन किया। तो जो कर्नल स्लीमैन थे इन्होंने ठगों का दमन किया। नेक्स्ट है तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या थी? पहला है धर्म, दूसरा राजनीति, तीसरा दर्शन और चौथा व्याकरण व कविता। तो 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी
तोलकप्पियम की जो विषय वस्तु थी यह व्याकरण व कविता थी। अगला है मिताक्षरा का रचयिता कौन था? पहला है चंद्रेश्वर, दूसरा विज्ञानेश्वर, तीसरा हेमचंद्र और चौथा धर्मपाल। तो मिताक्षरा के लेखक जो हैं ये विज्ञानेश्वर हैं। नेक्स्ट है मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की? पहला है परांतक, दूसरा विजयालय, तीसरा राजराज और चौथा सिंह बर्मन। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परांतक। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और नीचे कोड के माध्यम से आपको इसका उत्तर बताना है। तो आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। रामानुज जो हैं इनका संबंध है विशिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य ये द्वैतवाद से हैं। निम्बार्क ये हैं द्वैताद्वैतवाद से। वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला है 1578, दूसरा 1572, तीसरा 1588 और चौथा 1576। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी का कारण नहीं था? पहला कृषक का असंतोष, दूसरा कमजोर उत्तराधिकारी, तीसरा प्राकृतिक आपदाएं और चौथा विदेशी आक्रमण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदाएं। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा कौन से धर्म में थी? पहला है जैन धर्म में, दूसरा सनातन धर्म में, तीसरा हिंदू धर्म में और चौथा ईसाई धर्म में। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म में। अगला है रुक्मिणदेही स्तंभ किसके काल का है? पहला है कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा मिनांडर और चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक। अगला जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है, किसके निकट है? पहला है वेदांत, दूसरा सांख्य, तीसरा वैशेषिक और चौथा योगाचार। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांख्य। अगला है जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना की गई थी इसके द्वारा? पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, दूसरा बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, तीसरा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा और चौथा ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुरक्का ए देहली का लेखक है? पहला है गुलाम हुसैन तनात भाई, दूसरा दरगाह कुली खान, तीसरा शाह अब्दुल अजीज और चौथा अली कुली खान। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दरगाह कुली खान। अगला क्वेश्चन है 1550 से 52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? पहला है शेख अब्दुल्ला, दूसरा SP मुखर्जी, तीसरा कर्ण सिंह और चौथा श्यामाचरण बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्ण सिंह। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पहला JB कृपलानी, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा जयप्रकाश नारायण और चौथा महात्मा गांधी। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? पहला है धार्मिक सभा थी, दूसरा सामान्य ग्राम सभा थी, तीसरा राजकीय दरबार था और चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामान्य ग्राम सभा थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम औरंगजेब जिंदा पीर आलमगीर के नाम से किसे पुकारते थे, इसका कारण क्या था? पहला है औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना, दूसरा संगीत को दरबार में स्थान न देना, तीसरा औरंगजेब का सात्विक जीवन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब का सात्विक जीवन। अगला क्वेश्चन कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया, उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया?
पहला जॉर्ज बार्लो ने, दूसरा जॉन शोर ने, तीसरा वारेन हेस्टिंग ने और चौथा कॉर्नवालिस ने। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? पहला है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, दूसरा जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, तीसरा इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा और चौथा मोती मस्जिद आगरा। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। ये जो है दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, निम्न में से उसमें कौन नहीं था? पहला है गोलकुंडा का कुतुब शाही, दूसरा बीजापुर के आदिल शाही, तीसरा खान देश के खान शाही और चौथा बीदर के बरीद शाही। तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान देश के खान शाही। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया था? पहला है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा द्वारकानाथ टैगोर, तीसरा राधाकांत देव और चौथा ताराचंद्र चक्रवर्ती। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया वह कौन थे? पहला है हिंदू, दूसरा सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी, तीसरा भारतीय मुस्लिम और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी। अगला क्वेश्चन, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया? पहला है गुरु अंगद, दूसरा गुरु नानक, तीसरा गुरु अर्जुन और चौथा गुरु गोविंद सिंह। तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक ने। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के शासकों ने लेखों में तुरुष्क दंड शब्दावली का उल्लेख किया? पहला है प्रतिहार, दूसरा चाहमान, तीसरा पाल और चौथा गढ़वाल। तो 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में से सत्य नहीं है, इसमें आपको बताना है सत्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है ये कौन सा सत्य नहीं है 52 का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटी। ये जो है आपका गलत है। इसके अलावा बीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किताब लिखी। एस.एन. सेन ने 1857 पुस्तक लिखी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से एक अवकथन ए और दूसरा कारण आर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अवकथन ए है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया और कारण है वह भारत की जनता के सभी धर्मों को, सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। आपको यहाँ पर उत्तर बताना है नीचे कौन सा सही है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, वार्डुंग अधिवेशन सम्मेलन किससे संबंधित था? पहला है नाजीवाद, दूसरा गुटनिरपेक्षता, तीसरा नस्लवाद और चौथा साम्राज्यवाद। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुटनिरपेक्षता से। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा श्री बी.आर. अम्बेडकर और चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? पहला है जॉर्ज यूले, दूसरा विलियम बेडरबर्न,
तीसरा ए बेब और चौथा हेनरी कॉटन। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम वेडरबर्न ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एवं पीस मेकर्स कहा है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा M.A. जिन्ना और चौथा मोतीलाल नेहरू। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? पहला है कर्जन, दूसरा लिटन, तीसरा रिपन और चौथा मेयो। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है यह रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में नंद नरेश द्वारा एक नहर खुदवाने की सूचना मिलती है? पहला भीतरी स्तंभ लेख, दूसरा काहोम अभिलेख, तीसरा हड़हा अभिलेख और चौथा हाथी गुम्फा अभिलेख। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शैव संत था? पहला है अंडाल, दूसरा अप्पर, तीसरा मधुर कवि और चौथा नम्मालवार। तो इसमें से जो एक शैव संत था वह अप्पर था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में एक भीषण अकाल पड़ा था? पहला अमोघवर्ष प्रथम, दूसरा दंत दुर्ग, तीसरा गोविंद तृतीय और चौथा कृष्ण प्रथम। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोघवर्ष प्रथम के समय में। नेक्स्ट है, निम्न में से महोदय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन सा नगर महोदय के नाम से जाना जाता है? पहला है अमरकंटक, दूसरा दारा, तीसरा कान्यकुब्ज और चौथा प्रयाग। तो महोदय नगर से जो जाना जाता है वह है कान्यकुब्ज, इसका नाम है, और कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, पत्तदकल के मंदिर निम्न में से किसके शासनकाल में बने थे? पहला है गंग, दूसरा बादामी के चालुक्य, तीसरा पल्लव और चौथा राष्ट्रकूट। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादामी के चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता कर किस पर लगाया जाता था? पहला है जंगली भूमि पर, दूसरा ग्रामीण कृषि भूमि पर, तीसरा राज्य के स्वयं के नियंत्रण वाली कृषि भूमि पर और चौथा बी और सी दोनों पर। तो 64 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के स्वयं के नियंत्रण वाली कृषि भूमि पर। नेक्स्ट है, खगोलीय ग्रहों पर स्थिति के आधार पर ऋग्वेद का काल निर्धारण किसने किया था? पहला H. जैकोबी, दूसरा F. मैक्स भुलर, तीसरा G. बोनगार्ड लेविन और चौथा R.T.H. ग्रिफिथ। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H. जैकोबी। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर में चित्रित धूसर पात्र परंपरा के जमाव के नीचे कौन सा सांस्कृतिक जमाव था? पहला है हड़प्पी, दूसरा उत्तर हड़प्पी, तीसरा कृष्ण लोहित पात्र परंपरा और चौथा गैरिक मृदभांड परंपरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैरिक मृदभांड परंपरा। अगला, श्रीलंका की विजय के उपरांत चोल नरेश राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पहला है अनुराधापुर, दूसरा कोलबो, तीसरा पोलोनुरुगा और चौथा रोहण। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनुरुगा। अगला क्वेश्चन, बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पहला है बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात और चौथा रोहण। तो जो बल्लभी विश्वविद्यालय है ये आपका गुजरात में था। अगला, द्वितीय संगम का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ था? पहला कांचीपुरम, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरै और चौथा तंजावुर। तो 69 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कपाटपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी की लगभग पूर्ण परिभाषा में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? पहला है मिताक्षरा में, दूसरा मनवंतर मुक्तावली में, तीसरा अमरकोश में और चौथा बृहद संहिता में। तो 70 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिताक्षरा में। अगला क्वेश्चन, आदर्श दृष्टिकोण की व्याख्या किसने की? पहला है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा टायनबी ने, तीसरा क्रोचे ने और चौथा हीगल ने। तो 71 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीगल ने। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? पहला है दिल्ली, दूसरा हजारा, तीसरा लाहौर और चौथा नागपुर। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली।
अगला क्वेश्चन है अशोक का सरेक कुन अभिलेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला है कांधार, दूसरा बदख्शान में, तीसरा बैक्ट्रिया और चौथा काबुल। तो जो अशोक का सरेक कुन अभिलेख है ये कांधार में है। अगला क्वेश्चन है संगम युग प्रमुख समुद्र पंथ, यानी संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन यानी बंदरगाह कौन सा था? पहला है पुहार, दूसरा मुचिरिस, तीसरा टोंडी और चौथा नेलकुंडा। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया वह कौन था? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा कुमारगुप्त। तो जो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था वह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? पहला है बनावली, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा धवलावीरा और चौथा कालीबंगा। तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनावली से। अगला है किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? पहला है अलीपुर बम मामले में, दूसरा मेरठ षड्यंत्र मामले में, तीसरा कानपुर षड्यंत्र में और चौथा काकोरी मामले में। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलीपुर बम मामले में। नेक्स्ट है 1840 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? पहला राम सिंह के द्वारा, दूसरा भगत जवाहरमल के द्वारा, तीसरा बालक सिंह के द्वारा और चौथा जवाहरमल के द्वारा। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भगत जवाहरमल के द्वारा। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में कितने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा पद का सृजन किया, यानी किसने किया था? पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो 79 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट है कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे क्या कहते हैं? पहला हिंदू संवत, दूसरा विक्रम संवत, तीसरा शक संवत और चौथा संवत। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शक संवत। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयभद्र और चौथा शिशुनाग। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदयभद्र। अगला निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? पहला है नागानंद, दूसरा हर्षचरित्र, तीसरा रत्नावली और चौथा प्रियदर्शिका। 82 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्षचरित्र। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? पहला है रजिया सुल्तान, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई थी? पहला महानदी घाटी से, दूसरा यमुना घाटी से, तीसरा सोन घाटी से और चौथा नर्मदा घाटी से। 84 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोन घाटी से। अगला निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? पहला है मक्खिल गोसाल, दूसरा पूरन कश्यप, तीसरा पगुद कच्चैन और चौथा है अजित केस कंबलिन। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मक्खिल गोसाल। अगला क्वेश्चन निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? पहला है सांची, दूसरा अमरा, तीसरा देहर कुठार और चौथा कनगनहल्ली। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनगनहल्ली। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरित्र का लेखक कौन था? पहला है कल्लड़, दूसरा बिल्हड़, तीसरा राजशेखर और चौथा बाणभट्ट। तो जो विक्रमांक देव चरित्र लिखा गया है यह बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? पहला है कुबेर नागा, दूसरा ध्रुव देवी, तीसरा कुमार देवी और चौथा अनंत देवी।
तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूपदेवी। नेक्स्ट है किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो जो दवाओं का विवरण मिलता है ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। अगला यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? पहला है अघर्य, दूसरा ब्रह्म, तीसरा होत्र और चौथा उद्गाता। तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म। अगला क्वेश्चन, रामायण और महाभारत में उल्लेखनीय स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है किसके द्वारा? पहला है जी.आर. शर्मा द्वारा, दूसरा H.D. संकालिया द्वारा, तीसरा A. घोष द्वारा और चौथा B.B. लाल द्वारा। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी B.B. लाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? पहला है लौरिया नंदन स्तंभ, दूसरा रामपुरवा का सिंह स्तंभ, तीसरा दिल्ली टोपरा स्तंभ और चौथा सारनाथ स्तंभ। तो 92 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लौरिया नंदन स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से मनका निर्माण की कार्यशालाएं किन स्थानों से मिली हैं? पहला है हड़प्पा लोथल, दूसरा मोहनजोदड़ो रोपड़, तीसरा कालीबंगा हड़प्पा और चौथा लोथल चौहंदड़ो। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल और चौहंदड़ो से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परंपरा को भावी बुद्ध कहा गया है? पहला है मैत्रेयी, दूसरा अवलोकितेश्वर, तीसरा वज्रपाण और चौथा मंजूश्री। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। नेक्स्ट है, निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? पहला है महायान, दूसरा हीनयान, तीसरा वज्रयान और चौथा तंत्रयान। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीनयान। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? पहला है गोंदो फर्नीज, दूसरा ड्रेमेटियस, तीसरा बिम कटफिसेस और चौथा कनिष्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोंदो फर्नीज। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने बेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? पहला है हेलियोडोरस, दूसरा मिनांडर, तीसरा कनिष्क और चौथा मिहिरकुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेलियोडोरस। अगला, किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह करना स्वीकार किया था? पहला है बुक्का प्रथम, दूसरा देवराय प्रथम, तीसरा देवराय द्वितीय और चौथा राम राय। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देवराय प्रथम। अगला है, तैमूजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला है अहमद शाह, दूसरा तैमूर लंग, तीसरा चंगेज खां और चौथा हलाकू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंगेज खां। नेक्स्ट है, लोदी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? पहला है मोठ की मस्जिद, दूसरा लोदी गार्डन्स, तीसरा शीश गुंबद और चौथा दादी का गुंबद। तो 100 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोठ की मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे, कौन है? पहला है मल्हार राव होलकर, दूसरा नाना फडणवीस, तीसरा महादजी सिंधिया और चौथा दादाजी कोंडदेव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाना फडणवीस। अगला है, मध्यकाल में चाचर भूमि से आशय था, यानी क्या इसका अर्थ है चाचर भूमि से? पहला, जिसके अनुपजाऊ होने की आशंका हो, दूसरा जिसमें प्रतिवर्ष खेती होती हो, तीसरा जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी ना बोया गया हो और चौथा जिसे एक आध वर्ष जोता बोया नहीं गया हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी न बोया गया हो। अगला है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? पहला है प्राकृत, दूसरा पाली, तीसरा संस्कृत और चौथा तेलुगु। तो जो सातवाहनों की भाषा थी यह प्राकृत थी। नेक्स्ट है, कि सल्तनत के शासनकाल में शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन किया? पहला है बलबन, दूसरा जलालुद्दीन, तीसरा है फिरोज तुगलक और चौथा इब्राहिम लोदी। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक।
अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? पहला है आसफ खान, दूसरा महावत खान, तीसरा खान ए जमा और चौथा मुर्शीद कुली खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? पहला देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा राम मोहन राय, तीसरा राधाकांत देव और चौथा द्वारकानाथ टैगोर। तो 106 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? पहला आर्यवर्त, दूसरा ब्रह्मवर्त, तीसरा ब्रह्मर्ष देश और चौथा सप्त सैंधव। तो 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट है, राजगृह का राजवैद्य जीवक गणिका का पुत्र था जिसका नाम था, यानी किस गणिका का पुत्र था? पहला सालवती, दूसरा रमणीय, तीसरा बसंत सेना और चौथा आम्रपाली। तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सालवती का। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पिट्स का इंडिया एक्ट, तीसरा बंगाल न्यायिक अधिनियम और चौथा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? पहला है एक श्रृंगी, दूसरा वृषभ, तीसरा गैंडा और चौथा गज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक श्रृंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? पहला है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा प्रवरसेन प्रथम, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा नंदीवर्मन पल्लवम मल्ल। तो 111 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा दांडी मार्च और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? पहला चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण किसने किया था? पहला है धर्मपाल, दूसरा मिहिर भोज, तीसरा पृथ्वीराज चौहान और चौथा महेंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित या परास्त किया? पहला गोविंद तृतीय, दूसरा कृष्ण तृतीय और चौथा भोज प्रथम और चौथा है गोपाल प्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट है, वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली? पहला है कार्नवालिस, दूसरा डलहौजी, तीसरा लिटन और चौथा बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के काल में कौन सा कर नहीं लगाया गया था? पहला आयकर, दूसरा व्यवसाय कर, तीसरा नमक कर और चौथा भूमि कर। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयकर। नेक्स्ट है, सेल्यूकस का युद्ध किससे हुआ था? पहला डेमेट्रियस, दूसरा मिनांडर, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा बिंदुसार। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी स्थित थी, कहाँ स्थित थी? पहला है महोबा, दूसरा खजुराहो, तीसरा कालिंजर और चौथा ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। नेक्स्ट है, हर्ष के संबंध में निम्न कथन किसका है? एक कथन दिया गया है, यह किसने कहा है? कथन क्या है? वह कभी
थकता नहीं था, सारा दिन काम करता रहता था, दिन उसके लिए छोटा पड़ता था। यह कथन किसने कहा है? पहला ह्वेनसांग, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा कल्हड़ और चौथा सुघोष। तो यह जो कथन है यह ह्वेनसांग ने कहा है। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? पहला एतिमाद खां, दूसरा जौना खां, तीसरा जूना खां और चौथा मुजीब खां। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जौना खां। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? पहला है अबुल, दूसरा मंसूर, तीसरा मोहम्मद और चौथा अब्दुस समद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अब्दुस समद। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कब हुई थी? किस अधिनियम से? पहले 1813 का अधिनियम, दूसरा 1833 का अधिनियम, तीसरा 1853 का अधिनियम और चौथा 1863 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में हस्तशिल्प के पतन से संबंधित नहीं है। पहला इंग्लैंड, दूसरा मुक्त व्यापार, तीसरा भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति और चौथा भारतीय कारीगरी का लुप्त होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कारीगरी का लुप्त होना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? पहला ऑपरेशन रियंडर पेस्ट, दूसरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट, तीसरा ऑपरेशन जीरो आवर और चौथा ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन जीरो आवर। तो इस प्रकार से 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।